अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ जो है आप इसको शेयर भी करें उन लोगों के साथ जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं। और इसके अलावा जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वो आप ज्वाइन करेंगे ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें और साथ ही साथ जो है अपडेटेड भी रहें। और जो लोग प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं वो भी जो है हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीमियम ग्रुप में जो है ये मैं पहले भी अनाउंस कर चुकी हूँ और अभी अगेन मैं कर रही हूँ कि जो है प्रीमियम ग्रुप में जो है आपको ड्यूरिंग मार्केट जो है जो भी आपकी क्यूरीज होंगी उसके जो है वो आंसर जो है वो हमारे एक्सपर्ट देंगे। और हमारे एक्सपर्ट में अब जो है वो शामिल हैं नशद मलिक साहब भी। और वो भी जो है ड्यूरिंग मार्केट और जो है वो आपके सवालात और आपकी जो भी क्यूरीज होती हैं उसके वो जवाबात देंगे। ठीक है, तो जो है जो लोग प्रीमियम ग्रुप में इंटरेस्टेड हैं तो वो लाजमी जो है उस ग्रुप को भी ज्वाइन करें। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ नशद मलिक साहब की। तो चलो उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू थैंक यू सो इनवाइट मच करने के सर। लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और जो है कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी सर। सर सबसे पहले तो मैं एक ओवरव्यू चाहूंगी लास्ट वीक मार्केट का, देन उसके बाद फिर हम फर्दर स्टार्ट करते हैं। जी, अगर हम लास्ट वीक की मार्केट के ओवरव्यू को देखें तो लास्ट वीक मार्केट जो है वो तकरीबन 5.6% वीक ओवर वीक गेन की है। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है लास्ट वीक में मार्केट की। तो इसके मेन रीजंस यही थे कि हमारे सामने इन्फ्लेशन का नंबर आया जो कि 7 सालों का लोएस्ट नंबर था। उसके अलावा ये कि आगे भी पॉलिसी रेट, इसी वजह से आगे भी पॉलिसी रेट डिक्रीज होने के चांसेस बन रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स जो हैं, वॉल्यूम्स भी रिलेटिवली अच्छे ही थे। मतलब जो पिछले 6 महीने की एवरेजेस चल रही हैं उससे वॉल्यूम्स बेहतर ही थे मार्केट में। तकरीबन वैल्यू ट्रेडेड वैल्यू 43.5 बिलियन की एवरेज ट्रेडेड वैल्यू रही थी वीक में, जो कि पिछले 6 महीने से तो बेहतर ही थी है। लेकिन हम्म। ये है कि इससे पिछले वीक से कंपेयर करने में स्लाइटली नीचे है, जब 50-60 बिलियन से अबव काम हो रहा था। लेकिन ये है कि अभी भी अच्छा काम हो रहा है। तो मार्केट गेन करने की वजह से और फंडामेंटल्स इकोनॉमी के इम्प्रूव होने की वजह से और जिस तरह से मार्केट में पैसा लग रहा है हम्म। और लिक्विडिटी आ रही है, इन सारी चीजों को देखते हुए इन सारी चीजों को देखते हुए यही लग रहा है कि मार्केट गोइंग फॉरवर्ड भी परफॉर्म करेगी। सही, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने सवाल जल्दी कर लें, क्योंकि फिर ये कि टाइम शॉर्ट हो जाता है। तो अगर आप लोगों के सवाल हैं तो अपने सवाल करें जल्दी जल्दी। और सर अभी जो है मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो है किन सेक्टर्स में जो है आपको इस वक्त पोटेंशियल लग रहा है, क्योंकि जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में एहतियात करने को कहा है अभी थोड़ा सा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के मामले हैं। तो किन सेक्टर को आप इस वक्त देख रहे हैं जनवरी के मंथ में? हाँ, बैंक में बैंक में ओवरऑल तो जाहिर है एहतियात ही है, लेकिन विद इन बैंक्स भी जो है ना कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। हम्म। बैंक की टैक्सेशन बढ़ गई है, लेकिन फिर भी कुछ ऑप्शंस हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। कि जैसे मीज़ान बैंक है, मीज़ान बैंक के ऊपर इतनी बड़ी हिट नहीं आएगी उसकी, तो उसको देखा जा सकता है। फिर उसके अलावा अ, फैसल बैंक और एचबीएल को भी देखा जा सकता है। लेकिन ये कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। जो है सीमेंट सीमेंट में इवन दो फ्राइडे को थोड़ी नेगेटिविटी थी कुछ चीज़ों को लेके, हम्म। लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से ओवर रिएक्शन है लोगों की तरफ से। तो मेरे ख्याल से मंडे को सीमेंट में भी इस इन प्राइसेस के ऊपर बाइंग आएगी। तो क्योंकि अगर हम कल की वो डेवलपमेंट को देख लें जो कि
हालांकि चल तो बहुत अरसे से रही थी, लेकिन उससे रिलेटेड न्यूज फ्राइडे को निकली तो उसकी वजह से काफी लोगों ने सेलिंग कर दी सीमेंट में। तो लेकिन ये है कि सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज भी थी, जैसे कि मैंने अपनी मॉर्निंग अपडेट में शेयर भी किया था कि पॉलिसी रेट का जो है ना एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नीचे आ जाना, और उसके अलावा सीमेंट के नंबर्स में इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड पॉजिटिव भी चल रही हैं। तो सीमेंट है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो है ये कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जैसे ईवी पॉलिसी आ रही है, तो ईवी पॉलिसी से रिलेटेड कुछ गाड़ियों के स्टॉक्स, फिर आपके कुछ पावर सेक्टर के स्टॉक्स, हपको, जैसे हपको टाइप, जिसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा ईवी पॉलिसी का, हपको को। फिर उसके अलावा ये पीएसओ एपीएल वगैरह, जिनके पेट्रोल पंप्स के ऊपर चार्जिंग के स्टेशन लगेंगे, तो ये सारी कंपनीज है जिनको बेनिफिट होगा। उसके अलावा फिर ये है कि रिफाइनरी पॉलिसी के ऊपर भी अब जो है बहुत एक्टिविटी चल रही है, क्योंकि बार बार मीटिंग्स कॉल होने का मतलब यही है कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जाहिर है अभी तक सोल्यूशन नहीं निकला, लेकिन एक्टिवली कोशिश की जा रही है कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने के लिए। तो मेरे ख्याल से ऑटो सेक्टर, ऑटो पार्ट सेक्टर, उसके अलावा फिर कंज्यूमर अप्लायंसेस सेक्टर और फार्मा सेक्टर, सीमेंट, और ये कुछ सेक्टर्स है जो कि जो है ना लाइमलाइट में रहेंगे और इनमें पोजीशन लेनी चाहिए। सही, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे फहद खान, आपका सवाल है, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम नादिया, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया वालेकुम कि सलाम। आप ये प्रोग्राम अरेंज करती हैं, बड़ी अच्छा होता है। अच्छा, इसमें मुझे ये एक तो नशीद मलिक साहब से ये जानना था कि ये करेक्शन एक होती है और दूसरी कंसोलिडेशन होती है। हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट अब करेक्शन में है या इस वक्त कंसोलिडेशन में कहीं चली गई या कुछ शेयर हमारा चला गया? और दूसरा ये है कि एमएफएफएल के मिचेल फूड के बारे में बताइएगा कि वो कोई डिविडेंड वगैरह देता है या कैसा शेयर है वो पिछले दिनों लिया था, वो कुछ काफी कम हो गया, तो उसमें कोई करेक्शन है या उसमें कंसोलिडेशन में है? तो ये काइंडली बता दीजिए। थैंक यू। मिचेल्स मिचेल्स का ये है कि उसमें एक्टिविटी चल रही है सेलिंग की, तो कुछ ग्रुप्स को एक्वायर करने में इंटरेस्टेड हैं। तो डेफिनेटली जब कोई ना कोई एक्विजिशन से रिलेटेड न्यूज आएगी तो ये स्टॉक दोबारा परफॉर्म करेगा। तो करेक्शन करेक्शन से ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग या कंसोलिडेशन नजर आ रही है मिचेल फूड में, क्योंकि जाहिर है कि वो जो न्यूज की एक्वायर होने की, उस वो मटीरियलाइज, यानी कि उससे जो इंटेंशन जब थी उस पे एक्विजिशन से कोई ना कोई आगे बात नहीं बढ़ी, लेकिन इवेंचुअली बात आगे बढ़ेगी। तो जब इवेंचुअली बात आगे बढ़ेगी तो फिर स्टॉक में दोबारा एक्टिविटी होगी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, रऊफ महमूद साहब, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम मैडम साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर मलिक साहब। मलिक साहब, जैसे हुकूमत ने पीएनएससी का जो है ना वो मंसूबा प्राइवेट करना था और कैंसिल कर दिया है। अब इस तरह से ऐसे हो सकता है कि पीआईए का भी वो मंसूबा कैंसिल कर दे और हुकूमत अपने पास वो एंटिटी रख ले। एक ये क्वेश्चन है सर। और दूसरा सर, आप मंडे को सरले का और डीजी खान सीमेंट को कैसे देखते हैं सर? शुक्रिया। यार, अगर आपका सवाल जो है वो सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। अगर आपका सवाल सिर्फ और सिर्फ एक दिन के ऊपर है तो फिर तो कुछ नहीं पता, क्योंकि सीमेंट में अनसर्टेनिटी है। मे बी मंडे को भी डीजीकेसी नीचे चला जाए थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आगे का देखते हैं तो फिर दोनों अच्छे स्टॉक्स हैं, क्योंकि दोनों को जो है ना, दोनों ही ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको जो है ना पॉलिसी रेट या इंटरेस्ट रेट नीचे जाने का बेनिफिट है बहुत ज्यादा, दोनों को ही बहुत ज्यादा बेनिफिट है। मैं तो स्विंग ट्रेड के ये लिए। स्विंग ट्रेड के लिए तो फिर स्विंग ट्रेड तो मेरे ख्याल से आपको डीजीकेसी में पड़ सकता है, उल्टा भी पड़ सकता है। और सरले ये ठीक है सर? क्योंकि जाहिर है कि उसमें कुछ नहीं पता अब जो है। ये इसका तो फंडामेंटल से जाहिर कोई ताल्लुक नहीं होता, कि अगर आप एक दिन के ऊपर देखना चाह रहे हैं कि मेरे ख्याल से तो सीमेंट में जो है
एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि डीजीकेसी को थोड़ा सा 3-4% बाउंस बैक करना चाहिए मेरे ख्याल से तो मंडे को। क्योंकि न्यूज़ जो है वो आ गई थी, मैंने भी रिपोर्ट की है इसके ऊपर। काफी लोगों ने अब इसको थोड़ा स्टडी कर लिया है कि सीमेंट सेक्टर में उतनी बुराई नहीं है जितना लोग शायद समझ रहे थे। तो मे बी स्विंग ट्रेड हो सकता है डीजीकेसी में। तो इन एनी केस और आई मैं थिंक आप चांस ले लें, आप चांस ले लें। अगर अभी नहीं तो बाद में चल जाएगा। कल मंडे को नहीं भी चला तो ट्यूसडे को चल जाएगा, वेंसडे को चल और जाएगा। और सर पीआईए का जो मैंने कहा है आपसे, पीआईए के बारे में तो बता दें। नहीं नहीं नहीं, पीआईए को हर सूरत पे प्राइवेटाइज करना है। अच्छा, ये कोई कंफर्म है ऑप्शन यानी। जहाँ आईएमएफ की तरफ से आईएमएफ की तरफ से सख्ती है, उसको करना ही करना है प्राइवेटाइज। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। पीएनएससी, क्योंकि पीएनएससी का और पीआईए का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है ना। पीआईए जो है वो लॉस मेकिंग है और पीएनएससी प्रॉफिटेबल कंपनी है। आईएमएफ जो है वो पीएनएससी को सेल ऑफ करने का बोल नहीं रहा, वो कह रहा है पीआईए को सेल ऑफ करो, क्योंकि वो लॉस दे रहा है गवर्नमेंट को हर साल। तो वो आईएमएफ की तरफ से, अगर हम पाकिस्तानी वर्डिंग यूज करके बोलेंगे, आईएमएफ की तरफ से डंडा है पीआईए को सेल करने का। तो डंडा तो है, मतलब ये, हाँ। हाँ, मतलब ये 1-2 महीने में हो जाएगा ये। ये 1-2 महीने का नहीं पता, लेकिन 2020 उम्मीद है कि 2025 में हो जाएगा। अच्छा 2025 में अच्छा। हो जाएगा। हाँ, 2025 में इंशाल्लाह हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, यू आर अ नाइस मैन। थैंक यू, थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया रूफ साहब। जी जूम यूजर आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी जूम यूजर आप अपना सवाल करें प्लीज। अच्छा यहाँ पर सजाद अरशद अपना सवाल करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम नादिया मैम एंड नसीर मलिक सर। आज तो आपकी शायद तबीयत खराब है, इसलिए भी आपने बहुत शुक्रिया, आप लाइव आए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था, एक तो एंग्रो कॉरपोरेशन का और दूसरा ईपीसीएल का, क्योंकि मेरे पास दोनों की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा तादाद में पड़ी, तो इसका क्या करना चाहिए? एंग्रो कॉरपोरेशन और ईपीसीएल तो ऑलमोस्ट 2 साल से लेकर रखा हुआ, वो लॉस में है, ये सब जानना था। यार ईपीसीएल में तो ये है कि आप को जैसे ही मौका मिलता है ईपीसीएल तो आप सेल कर दें। क्योंकि जो ईपीसीएल के जो मार्जिन हैं, जो प्राइमरी मार्जिन हैं, पीवीसी इथाइलिन के जो मार्जिन होते हैं, वो बहुत अरसे से लो चल रहे हैं, इसी वजह से स्टॉक भी परफॉर्म नहीं कर रहा। उसके अलावा ईपीसीएल में एक और चीज ये हुई है कि इसकी गैस की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो उसकी वजह से ये जो है ना लॉसेस भी में भी जा रहा है। अभी पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कुछ क्वार्टर्स में इसने लॉसेस दिए हैं। उसकी वजह यही है कि एक तो मार्जिन इसके कम है, और इंटरनेशनल प्राइसिंग के जो मार्जिन होते हैं वो कम है, और दूसरा गैस की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ईपीसीएल को तो मेरे ख्याल से आपको जैसे ही मौका मिलता है आप कोशिश करें कि इसको बेच दें, अपने लॉस को कम से कम करके, या जो है ना ब्रेक इवन पे करके इसको निकालने की कोशिश करें। बाकी अगर बाकी अगर एंग्रो की आप बात करें, एंग्रो को होल्ड करके रखें, अभी ये दाऊद हरक्यूलिस में कन्वर्ट होगा। उसके बाद आई थिंक सारी मार्केट का यही एक्सपेक्टेशन है कि उसके बाद ये थोड़ा चलेगा, जब दाऊद हरक्यूलिस के शेयर आपको मिल जाएंगे। तो ये है कि थोड़ा सा उस चीज का वेट करें। और जी खैर, ठीक है। अब तो वैसे भी आप एंग्रो तो बेच सकते भी नहीं है, क्योंकि 3 जनवरी आखिरी दिन था। अब तो आपको मिलेंगे ही दाऊद हरक्यूलिस के ही शेयर, फिर आप वो बेच पाएंगे। नहीं, वो एंग्रो तो तो अब मैंने खत्म हो बेचने गया। के लिए नहीं, बस लॉन्ग टर्म के लिए रख दी है, लेकिन वो समय नहीं आ रहा था कि हमको अभी क्या हाँ, मिलेगा। अभी आपको दाऊद हरक्यूलिस के शेयर मिलेंगे। जी ठीक है। जी बस एक क्वेश्चन था, जी बहुत शुक्रिया सर एंड बहुत शुक्रिया जी। मैडम। थैंक यू शुक्रिया। जी। अच्छा सर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आई मीन गेल के बारे में पूछा गया है, गेल के बारे में जरा बता दें। जी, गेल गेल अच्छा है, गेल अच्छा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ऑटो सेक्टर जो है वो हम्म। लाइमलाइट में रहेगा। तो गेल का ये है कि गेल हमेशा ऑटो सेक्टर से ज्यादा हाई जो है ना वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता है। यानी कि हाई इसको जो है ना वो मिलती है, वैल्यू मिलती है। तो गेल अच्छा है, अगर आपके पास है तो बिल्कुल उसको होल्ड करके रखें।
सही। अच्छा, यहाँ पर ये भी पूछा गया बेस्ट वे सीमेंट का क्या बनेगा? बेस्ट वे सीमेंट सीमेंट ही बनाएगा आगे भी। अभी और तो कुछ इसका नहीं बनेगा। अभी अभी भी सीमेंट बनाता है और आगे भी सीमेंट ही बनाएगा। तो ये है कि इसका बनेगा ये कि ये ऐसा स्टॉक है जो कि डिविडेंड भी देता है, इरेगुलर डिविडेंड देता है। तो आजकल ये है कि जिस तरह की यील्ड हो गई है उस हिसाब से अगर ये आपको 7-8% की भी डिविडेंड यील्ड दे रहा है, 8% की, 9% की डिविडेंड यील्ड दे रहा है, तो अच्छा स्टॉक है। और उसके अलावा ये कि इसका अच्छा मार्केट शेयर है नॉर्थ में। और ये है कि नॉर्थ के अंदर सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे बड़ा जो है ना, सबसे बड़ी कैपेसिटी का प्लेयर है। इसका ब्रांड नेम भी अच्छा है, इसके स्पॉन्सर्स भी बहुत अच्छे हैं, बाहर के स्पॉन्सर्स हैं, यूके बेस्ड। तो ये एक अच्छी कंपनी है, अगर आपके पास है तो होल्ड करके रखें बिल्कुल। सही। जी, जूम यूजर सर, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। आई। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, दूसरा ये थोड़ा सा बताइएगा कि इस वक्त ना, जो कि अभी दिसंबर क्लोजिंग में, कौन सा ऐसा सबसे अच्छा शेयर होगा जो कि अच्छा डिविडेंड जो सबसे अच्छा देगा, मतलब डिविडेंड गिविंग कोई दो चार शेयर अच्छे बता दें जिनसे ये अभी रिजल्ट्स आएंगे तो हमें से हम वो लेके रखें। अच्छा, डिविडेंड के हिसाब से अगर देखें तो एक तो आप ईफर्ट ले सकते हैं, कि ईफर्ट की एक्सपेक्टेशन है कि वो 7-8 रुपए तक का डिविडेंड देगा इस क्वार्टर का। ठीक है। और आप जो है, अ, अगर आप एक ही क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो ईफर्ट को बिल्कुल देख सकते हैं। अगर आप वैसे ओवरऑल बात कर रहे हैं तो आप जो है ना, फिर आप एफएफसी को भी देख सकते हैं, आप पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स पॉल को भी देख सकते हैं। अगर आपका जो है ना स्पेसिफिकली शरिया कंप्लायंस वाला कोई इतना मेजर इशू नहीं है, तो मरी ब्रूरी को भी देख सकते हैं। वो बहुत अच्छा स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। क्या वो आपको डिविडेंड यील्ड भी अच्छी देगा और उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो ये दो तीन स्टॉक्स हैं, एफएफसी पॉल लॉन्ग टर्म के लिए, और जो ई फर्ट है वो शॉर्ट टर्म के लिए, डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मरी ब्रूरी भी लॉन्ग टर्म के लिए। सही। अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल है, AICL टारगेट प्राइस क्या हो सकती है? एआईटीसीएल की टारगेट प्राइस 100 से ऊपर है, 100 से अच्छा। ऊपर है। सही। और इसके साथ ही साथ एक सवाल ये भी है कि FFL और PAEL के बारे में बता दें। पहल अच्छा है, जैसे मैंने बोला कि कंज्यूमर, जितनी भी कंज्यूमर अप्लायंसेस की कंपनीज हैं वो लाइमलाइट में रहेंगी। ये हम्म। एप्पल जो है वो एक्सपोर्ट्स की तरफ भी जा रहा है बहुत ज्यादा। इसको यूएसए से ऑर्डर आ रहे हैं, डोमेस्टिकली भी डिमांड पिकअप हो रही है। फ्रिज फ्रिज एसी टीवी वगैरह, फिर टीवी तो नहीं, फ्रिज और डीप फ्रीजर वगैरह में इसका ज्यादा मार्केट शेयर होता है, तो वो भी बिक रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी पावर सेक्टर वगैरह में एक्टिविटी है, यूएसए से भी ऑर्डर आ रहे हैं, तो पहले अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। उसके अलावा अगर देखे एफएफएल, देखे मुझे तो पर्सनली देखे एफएफएल थोड़ा सा महंगा लगता है फंडामेंटल्स के ऊपर। लेकिन आई थिंक टेक्निकल्स में मे बी पीएसएमयू के ग्रुप में भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो कर रहे हैं इसको रेकमेंड। मे बी उनको कुछ टेक्निकल्स में ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन फंडामेंटल्स में अगर देखें तो थोड़ा सा महंगा लगता है, स्पेशली शॉर्ट टर्म में। ओके। मेरे ख्याल से तो डिप पे लेना चाहिए, थोड़े डिप पे आए तो ले लें आप। 5 से 10% नीचे आए तो फिर ले लें एफएफएल। पेल को लेके होल्ड कर लें। पेल पेल या वेव्स ऐप, पेल या वेव्स ऐप दोनों में से कोई एक। अच्छा। सही। अच्छा सर, फ्लाइंग सीमेंट के हवाले से पूछा गया है, सेल और होल्ड। फ्लाइंग सीमेंट मेरे ख्याल से सेल कर दें, अच्छा। काफी चल चुका है, काफी परफॉर्म कर चुका है। हम्म। तो अगर तो आपने गेन प्रॉफिट बना लिया है, तो बेहतर ये है कि बुक करके किसी और स्टॉक में चले जाएं। सही। अच्छा, यहाँ पर पूछा गया है ILP के बारे में बता दें। आईएलपी को अगर हम देखें तो आईएलपी में जो है रिकवरी समझ आ रही है। उसके कुछ रीजंस हैं, तो मेरे ख्याल से आईएलपी को अगर अगर तो आपके पास है तो होल्ड कर लें, अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल बाय किया जा सकता है, अच्छा स्टॉक है। सही। अच्छा, ये फहाद ने पूछा है ISL के बारे में भी बता दें।
आईएसएल जी बिल्कुल अच्छा है। आईएसएल बिल्कुल अच्छा है। आईएसएल जो है 120 रुपए तक का हो जाएगा एटलीस्ट भी। सही। आईएसएल यहाँ से 102 रुपए से 120 रुपए का हो जाएगा। आईएसएल और एएसएल, आयशा स्टील मिल्स, दोनों को देखा जा सकता है। सही। आयशा स्टील मिल्स बल्कि आयशा स्टील मिल्स बल्कि जो है ना, अगर नादिया आपको याद होगा तो 9 रुपए के ऊपर मैंने इसको टॉप पिक भी दिया था। और अब अगर देखें तो आयशा स्टील मिल्स 9 रुपए से 12.5 रुपए हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जब टॉप पिक दी थी उसके बाद से। बिल्कुल। अ, अच्छा, वैसे ऑक्टोपस के हवाले से भी सर पूछा गया है। ऑक्टोपस का मैं ये भी बता दूं कि उसके टेक्निकली भी जो है, अगर आप देखेंगे हमारा खबरनामा, उसमें मोहसिन हसन साहब ने जो है ऑक्टोपस को भी जो है टेक्निकली ब्रीफ किया है। सर ऑक्टोपस के बारे में जरा फंडामेंटली बता दें। और ऑक्टोपस से रिलेटेड मेरे ख्याल से जो है ना, जो मोहसिन भाई है ना, वो मेरे दोस्त भी हैं और बड़े अच्छे हम्म। टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। हम्म। उनसे ही सवाल करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, वो बिल्कुल वो ट्रेडिंग के लिए जी जी। ट्रेडिंग के लिए अच्छा स्टॉक है। ट्रेडिंग के लिए अच्छा स्टॉक है सही सही। ऑक्टोपस। बिल्कुल उन्होंने पता नीचे कि जाए ले लें, हम्म। नीचे जाए ले लें, ऊपर जाए बेच दें। सही बिल्कुल। होल्ड अच्छा। करने वाला स्टॉक नहीं है ऑक्टोपस। ओके। अच्छा, यहाँ पर जो है सिमेट्री के बारे में पूछा गया, प्लीज एडवाइस बाइंग प्राइस ऑफ सिमेट्री ग्रुप। यार अगेन सिमेट्री में भी वही है कि आप देख लें कि ये लोग जो है वो पता नहीं अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं सुबह जाके, और उसके उसके बाद मटेरियल इन्फॉर्मेशन निकाल देते हैं कि हमने कंप्यूटर ऑन कर लिया है। तो ये है कि वैल्यूएशंस में अगर फंडामेंटली देखें तो 40+ के पी के ऊपर ये अभी चल रहा है। वहीं पे अगर आप सिस्टम्स को देखें तो सिस्टम्स जो है वो मे बी 20+ के पी पे होगा। अच्छा, क्लोज टू 30 है। तो जाहिर है कि मैं तो पर्सनली सिमेट्री से ज़्यादा इस इन स्पेशली इस रेट के ऊपर मैं सिस्टम्स को प्रेफर करूंगा, हम्म। अगर आईटी सेक्टर में देखना है। नहीं तो एवीएन भी देखा जा सकता है, एवीएन भी। सही। एवीएन और सिस्टम्स बेहतर ऑप्शन है, स्पेशली एवीएन। एवीएन को देख लें इस रेट के ऊपर। सही। और सर ये भी पूछा गया है, डज ईटीएफ बाय गुड स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्ग टर्म। ईटीएफ बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, ये तो मैं शोज में भी बहुत दफा बोल चुका हूँ। ईटीएफ बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। आप कोई सा एटीएफ ले लें, आपको कोई स्टॉक नहीं समझ आ रहा और आपको जो है बस पैसे डाल के बैठ जाना है और जो है ना रैली को एंजॉय करना है और इतनी टेंशन नहीं लेनी कि कब स्टॉक लो कब स्टॉक बेचो। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप ईटीएफ लेके डाल दें। सही। अच्छा, यहाँ पर सर सवाल ये पूछा गया है कि जो है एसएसजीसी एट दिस रेट में बाय 44 और 45। मुझे जरा एक मिनट देख लेते। जी जी बिल्कुल। मुझे देख लेते एसएसजीसी का। हम्म। हेलो जी, एसएसजीसी बिल्कुल बाइंग के लिए अच्छा है इस रेट के ऊपर। सही। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम मूव करेंगे टॉपिक और हमारी जो मंडे स्ट्रैटेजी होती है। पीआईबीटीएल लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के हवाले से पूछा है। पीआईबीटीएल लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल अच्छा है। ये तो खैर मैं एक पहले शो में भी बोल चुका हूँ। लॉन्ग हम्म। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल अच्छा है। सही बिल्कुल। और सर अब मंडे की क्या स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को, और कैसी रहेगी मार्केट? क्या एक अच्छा बूम हम देखेंगे या फिर थोड़ी जो है करेक्शन मोड में देखेंगे? क्या मंडे मार्केट को प्रिडिक्ट करेंगे आप?
मंडे की मार्केट पॉजिटिव ही होनी चाहिए। बायर खड़े हुए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं जो है खड़े हुए हैं बाय करने के लिए, लाइन में लगे हुए हैं। तो सही। जो है मेरे ख्याल से तो बाइंग आनी चाहिए। और मेरे ख्याल से सीमेंट में आ सकती है बाइंग, सीमेंट में आ सकती है बाइंग। और जो है अगर 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 टॉप पिक्स की बात करें तो टॉप जी। पिक्स जो है, टॉप पिक्स जो है मेरे ख्याल से मेरी मंडे के लिए होंगी फौजी सीमेंट और मेपल लीफ। सही। ठीक। जी। बहुत शुक्रिया नौशाद सर आपका, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज। If you found this video helpful, don't forget to click that like button, share with your friends, and subscribe for more stock market insights. What topics would you like us to cover next? Let us know in the comments below.